जो चंदन है दुनिया का सबसे महंगा पौधा है, इसका सब कुछ बिकता है। 3 एकड़ हैं तो 36 करोड़ के जाएंगे। ये मिनिमम प्राइस बता रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं बता रहा हूँ। एक्सपोर्ट खुल गया तो यही 72 करोड़ का जाएगा। कितने रिटर्न दे के जाएगा? 8 करोड़ भी दे के जाएगा, 10 करोड़ भी दे के जाएगा। वैल्यू एक्सपोर्ट बढ़ गया तो 20 करोड़ भी दे के जाएगा। पुष्पा फिल्म को देखकर तो नहीं आइडिया आया कि हाँ चंदन उगाना है? अगर आप थोड़े तरीके के हिसाब से करो तो आपकी इन्वेस्टमेंट जीरो ही है। जो भी लोग ये सोचते हैं कि हमारे चंदन की खेती नहीं हो सकती है, चंदन के पौधे नहीं उग सकते हैं, आप हमसे बात करें, हम आपको बताएंगे कि आपके क्षेत्र में चंदन के पौधे उग सकते हैं, नहीं उग सकते हैं, कैसे करना है, क्या करना है, वो हम आपको सारा ट्रेन करेंगे। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सख्त कुसंग, चंदन विश्वव्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ ये है कि रहीम जी ये कहना चाहते हैं कि जो श्रेष्ठ है, जो जीव जो है, जो श्रेष्ठ है, उसको इस बात का कोई असर नहीं पड़ता है कि उसकी संगति कैसी है। यानी उसका अगर कुसंग भी है तो उसका असर जो है उसके स्वभाव पर नहीं पड़ता है। ये जीवों के बारे में कहा जाता है कि जैसे चंदन जो है उससे सांप लिपटे हुए रहते हैं, लेकिन चंदन श्रेष्ठ है, इस वजह से सांप के जहर का, उसके विष का चंदन पर कोई असर नहीं पड़ता है। इंसान की बात की जाए तो इंसान में अगर श्रेष्ठ गुण हैं तो फिर उसकी संगति कैसी है इस बात का कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको चंदन जैसा बनना होगा। अब इंसानों में ये प्रकृति कैसे आए, इसके लिए एक अलग टॉपिक है और एक अलग इसका दायरा है, अलग सोच है। आपका स्वभाव, आपका जो नेचर है और आपको किस तरह से अनुशासन का पालन करना चाहिए, ये सारी बातें हैं। लेकिन चंदन जैसा बनने के लिए या फिर चंदन कैसे बनता है ये हम आपको ज़रूर बता सकते हैं। आखिरकार चंदन जो है वो कैसे उगता है, चंदन जो है वो हम तक जो पहुंचता है और वो उस प्रकृति का कैसे बनता है, उसकी खेती कैसे की जाती है, ये हम आपको ज़रूर बता सकते हैं, क्योंकि हम जहां खड़े हैं वहां हमारे आसपास चंदन ही चंदन लगा हुआ है। और साथ ही हमारे साथ वो इंसान भी हैं जो कि चंदन की खेती कर रहे हैं। जी हाँ, चंदन की खेती, ना सिर्फ खेती कर रहे हैं बल्कि ये ऐसी खेती है जो कि करोड़ों का मुनाफा देने वाली है। ये उन किसानों के लिए और उन लोगों के लिए एक बड़ा उदाहरण है जो ये कहते हैं कि किसानी जो है आज के दौर में फ़ायदे का सौदा नहीं रही है। तो चंदन की खेती अगर की जाए तो ये एक बड़ा मुनाफा साबित हो सकता है। हम हरियाणा में खड़े हैं, करनाल है जगह और करनाल की घरौंडा जगह है, यहाँ हम खड़े हैं और मेरे इर्द गिर्द अगर आप देखेंगे तो सारे जो पेड़ हैं वो चंदन के पेड़ हैं। कौन है वो इंसान जो चंदन की खेती कर रहे हैं और उससे आने वाले समय में उनको करोड़ों का मुनाफा होने वाला है। कैसे चंदन की खेती होती है, क्या आप भी चंदन की खेती कर सकते हैं, क्या आप भी वो मुनाफा कमा सकते हैं, ये सारी बातचीत हम उन किसान भाई से ही करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे उन्होंने ये शुरुआत की और कैसे वो चंदन की ये खेती कर रहे हैं। चलिए आपकी मुलाकात करवाते हैं और ये सारी बातें जो मैंने आपसे कहीं, जो आपके मन में भी सवाल उठे होंगे, उनकी ये इन सवालों के सारे जवाब जो हैं वो हम इन्हीं से लेंगे। सर, सबसे पहले तो माई हिंदी टीवी पर आपका स्वागत है और हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि किस तरह से आपने चंदन की खेती की शुरुआत जो है वो किस तरह से हुई, और उससे पहले अपना एक इंट्रोडक्शन ज़रूर आप दें। सर, मैं रेडसन प्लांटेशन चंदनवाला, गांव चौरा, घरौंडा, जिला करनाल से हूं और हम पिछले 6 साल से चंदन की खेती कर रहे हैं और लोगों को करवा रहे हैं। हमने पूरे नॉर्थ इंडिया में, चाहे वो आप जम्मू, पंजाब, हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, जहां भी आप देखेंगे हमने चंदन के पौधे लगा रखे हैं और लोगों के पौधे चल रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, ये करीब 4-4.5 साल का पौधा है और लगभग इसकी हाइट हो गई है 20 से 25 फुट। तो हमने 5 साल के पौधों में 30 फुट की हाइट ले ली है, तो मतलब कि हमारे पौधे बहुत अच्छे चल रहे हैं। सर, नॉर्मली
ऐसा बड़ा कम होता है कि हाँ चंदन की खेती जो है वो कोई कर रहा हो। हालांकि जैसे आपने शुरुआत की तो अब जो है लोग बेशक इस तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे ये दिमाग में आया कि हाँ मुझे धान की खेती नहीं करनी है, गेहूं की खेती नहीं करनी है, मुझे चंदन की खेती करनी है? सर मेरी बेटी पैदा हुई थी तो मेरी वाइफ ने बोला कि आप बेटी के नाम की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करें। तो मैंने सर्च करी इंटरनेट पे कि क्या हम ऐसा कुछ लगा सकते हैं जो हमें आने वाले टाइम में हमें प्रॉफिट दे सके। तो मुझे दिखा कि जो वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लांट है वो चंदन ही है। फिर उसके बाद शुरू हुआ कि क्या हम इसको अपने लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते? हाँ लगा सकते हैं। तो हमने स्टडी स्टार्ट कर दी, मोर देन 200 और 300 बुक्स पढ़ी तो कंक्लूजन निकला कि हाँ भाई हमारे हरियाणा में चंदन की खेती हो सकती है। और ये आज आपके सामने है कि चंदन के खेत चल रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि पुष्पा फिल्म जो है वो बड़ी चली, बहुत उसने कारोबार किया, तो कहीं पुष्पा फिल्म को देखकर तो नहीं आइडिया आया कि हाँ चंदन उगाना है? सर मतलब एक ये भी तो नहीं था आइडिया? सर पुष्पा तो 2021 में आई है। हाँ। ये प्लांटेशन हमने 2016 से स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। जो पहले प्लांट्स हमारे लगे हैं 2018 के लगे हुए हैं, जिनकी हाइट 30 फुट के अराउंड है। हाँ। और ये जो आप प्लांट देख रहे हैं 2021 के अराउंड की प्लांटेशन है। अच्छा। तो पुष्पा तो बाद में आई है, हम पुष्पा पहले बन गए हैं। आप पहले से ही पुष्पा बन गए हैं। हाँ जी। लेकिन आप जो हैं वो अवैध तरीके से नहीं, वैध तरीके से इसकी खेती कर रहे हैं। खेती कर रहे हैं। जो भी लोग ये सोचते हैं कि हमारे चंदन की खेती नहीं हो सकती है, चंदन के पौधे नहीं उग सकते हैं, आप हमसे बात करें, हम आपको बताएंगे कि आपके क्षेत्र में चंदन के पौधे उग सकते हैं, नहीं उग सकते हैं, कहाँ पे लग सकते हैं। सिर्फ आपको जहाँ पे भी रेगिस्तान है या जहाँ बर्फ़ पड़ रही है, इन दोनों जगह को छोड़ के बाकी आप चंदन कहीं मर्जी उगा सकते हैं। अच्छा जी, यानी अगर तो हिमालय का क्षेत्र है, यानी जैसे मान लीजिए ऊंची पहाड़ियां, बर्फ वाली जगह, बर्फ वाली जगह है, बस वहां नहीं हो सकती है। और दूसरा अगर रेगिस्तान है तो वहां नहीं होगी। हमने सरका घाट में लगा रखे हैं, मंडी में लगा रखे हैं। अच्छा जी। मतलब हिमाचल में अराउंड 100 जगह से ऊपर लगा रखे हैं। सिर्फ बर्फ वाली जगह पे नहीं लगाते हम। वहाँ पे टिकता नहीं है पौधा। वहाँ पे जो इसको सर्दी सहने की क्षमता है इसकी 5 डिग्री 4 डिग्री तक है। अच्छा जी। और गर्मी सहने की भी 45 डिग्री तक है। तो रेगिस्तान की जो रेत होती है वो गर्म ज़्यादा हो जाती है और उसमें पानी कम अब्जॉर्ब होता है, उसमें मेहनत बहुत लगती है। तो इसलिए हम लोगों को वर्ड ही कराते हैं कि रेगिस्तान में मत लगाओ जी। और जहाँ बर्फ़ पड़ती है तो वहाँ माइनस में चला जाता है। तो वहाँ भी हम लोगों को बोलते हैं कि आप यहाँ अवॉइड करो। सिर्फ इन दोनों जगह छोड़ के आप पूरा ऑल ओवर पैन इंडिया लगा सकते हो। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि ये 2 जगह अगर लगाएंगे तो उसका फायदा कोई नहीं होने वाला, क्योंकि पौधा जो है वो खत्म हो जाएगा, मेहनत बहुत लगेगी और मेहनत बेकार जाएगी। सर जब हम मेहनत की बात करते हैं तो मेहनत तो आप यहाँ ये काम कर रहे हैं इसमें भी बहुत लग रही है, लेकिन मेहनत के बाद आता है कि रिटर्न हमें क्या मिल रहा है। तो चंदन की खेती अगर कोई इंसान सोचे कि हाँ मुझे चंदन की खेती करनी है, किसी ने ये इंटरव्यू देखा और सोच लिया कि हाँ मुझे चंदन की खेती करनी है, आपसे मिले और कर लिया, लेकिन फिर इंसान ये सोचता है कि रिटर्न कैसे मिलेगा, कब मिलेगा? सर सपने सभी के होते हैं जी, साकार कोई कोई करता है। बिल्कुल। और अगर आपको बिजनेस 8-10 करोड़ तक का लेके जाना तो आपको 3-4 करोड़ इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तब वो 8-10 करोड़ का जाएगा। यहाँ सिर्फ इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है? 1 लाख रुपया, इससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है। कितने रिटर्न दे के जाएगा? 8 करोड़ भी दे के जाएगा, 10 करोड़ भी दे के जाएगा, वैल्यू एक्सपोर्ट बढ़ गया तो 20 करोड़ भी दे के जाएगा। तो यहाँ पे आपके रिटर्न बहुत ज़्यादा है। जिस सोच से आप सोच सकते हो उस सोच से ऊपर का रिटर्न है। तो आप इस पौधे को जितने मर्जी लगाओ, 10 पौधे लगाओ, 50 लगाओ, 1000 लगाओ, बट लगाओ ज़रूर, ताकि आपके बच्चे की शादी है 15 साल पहले लगा दिए, आप टेंशन फ्री हो गए कि बच्चे की शादी करनी है। बच्चे को बिज़नेस सेटअप करके देना है, आपको क्या करना है? 50,000 रुपये लगाने हैं, लो बच्चे का बिज़नेस सेटअप हो गया। बच्चे की पढ़ाई करानी है, 50 पौधे लगाए, बच्चे की पढ़ाई हो गई। कितना पैसा लगा? 5,000 10,000 रुपया, और इसमें आपका बच्चा पूरा पढ़ गया। बिल्कुल। तो आप इन्वेस्टमेंट तो ज़ीरो ही कर रहे हो, और कितनी लगा रहे हो कि आपका बच्चे की शादी हो रही है, आपके बच्चे का सब कुछ हो रहा है। तो ये तो बिल्कुल 15 साल अगर है तो 15 साल तो बच्चे को पढ़ने में ही लग जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर टाइम अगर आप काउंट करोगे तो 15 साल बच्चे को पढ़ने में लगते हैं। 15 साल के पौधे हैं तो आप तो फ्री में पढ़ा रहे हो अपने बच्चे को। कोई टेंशन नहीं है कि आपको फीस भरनी है, नहीं भरनी है। MBBS करानी है, 100 पौधे लगा लो, आपके बच्चा MBBS कर लेगा। बिल्कुल। कितना टाइम लगना है? 15 साल लगने हैं। 15 साल तो उसको पढ़ने में लग जाने हैं। तो ये 15 साल तो कैसे बीतेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन फिर ये बात है कि
15 साल आपको इन्वेस्ट करने पड़ेंगे उसमें। 15 साल आपको सिर्फ जमीन छोड़नी पड़ेगी। आप ऐसा जमीन भी छोड़नी पड़ेगी। दूसरा सवाल ये कि फिर 15 साल मान लीजिए आपने पौधों को दे दिए, तो फिर आपने आज पौधा लगाया, 2024 में आप पौधा लगा रहे हैं और उसके 15 साल बाद के लिए आपने पौधे छोड़ दिए, तो फिर उस दौरान देख रेख किस तरह से करें? क्या इसका कोई बहुत वो है कि हाँ हर दिन जो है कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ इस तरह का है, या फिर एक बार पौधे लगाए और छोड़ दिए फिर 15 साल बाद ही देख? सर इनिशियल 5 से 6 महीने की मेहनत है कि जब आपका पौधा चल रहा है, उसके बाद तो सिर्फ आपको देखना है। देखना भी क्या है, सिर्फ पानी देना है और कुछ भी नहीं करना है। अगर आप पूरा एकड़ में भी लगाते हो तो 50% लैंड आपकी खाली रहेगी, जिसमें आप अपनी खेती कर सकते हो और आपकी आउटकम बरकरार रहेगी। 50% जगह आपको छोड़नी है। 50% तो आपकी रेगुलर इनकम बन रही है। अगर आप सिर्फ उसमें सब्जियां भी उगाते हो तो 3 से 4 हज़ार रुपये हर फैमिली का एक्सपेंस है सब्जियों का, वो वहाँ से निकल जाएगा। तो आप उसके अगर आप थोड़े तरीके के हिसाब से करो तो आपकी इन्वेस्टमेंट ज़ीरो ही है। सिर्फ आपको थोड़ी जगह छोड़नी है, 50% ऑफ लैंड। 1 किले की आधे किले छेड़नी है, 10 किले जो सोच रहा है उसको सिर्फ 5 किले छोड़ना है। 5 किले में उसको सारा खर्चा निकल जाएगा। तो ये तो सिर्फ एक सोच के ऊपर है। अगर आपने कुछ करना है तो ये पौधा आपके सामने है, जो अपनी लाइफ के साथ कर सकता है वो कर ले। बिल्कुल। आपने कितने पौधे लगाए हुए हैं यहाँ? सर मेरे पास अराउंड 1500 प्लांट्स मेरे खुद के घर के हैं, जिसमें मैंने और मेरे बड़े भाई ने 3.5 एकड़ लगा रखे हैं। तो मतलब वी अराउंड 3000 प्लांट्स जो हम अपने लिए खुद के लगा के बैठे। तो अगर हम आज के लिहाज से भी कहें तो 15 साल बाद कितने पैसे लगभग आपके खेत में इस वक्त लगे हुए हैं? सर इन्फ्लेशन बढ़नी है, महंगाई बढ़नी है। तो आज 8 करोड़ का है तो आने वाले टाइम में वो 12 करोड़ का जाएगा ही जाएगा इन्फ्लेशन के हिसाब से। तो 3 एकड़ हैं तो 36 करोड़ के जाएंगे। ये मिनिमम प्राइस बता रहा हूँ, मैक्सिमम नहीं बता रहा हूँ। एक्सपोर्ट खुल गया तो यही 72 करोड़ का जाएगा। सिर्फ एक आपका एक्सपोर्ट खुलने की देर है। 2030 तक सरकार ने इस पे एक्सपोर्ट खोल देना है, प्राइवेट को दे देना है और आपका रेट चढ़ेगा ही चढ़ेगा इसके ऊपर। यानी दर्शकों से मैं एक बात और यहाँ पे कहना चाहूँगा कि एक कहावत आपने सुनी होगी कि पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं। वो कहावत जो है वो यहाँ साबित सच हो जाती है, क्योंकि यहाँ चंदन के पेड़ जो हैं वो बिल्कुल वैसे ही साबित होते हैं कि हाँ पैसे पेड़ पर ही उगते हैं। क्यों जी? बिल्कुल जी बिल्कुल। जो चंदन है दुनिया का सबसे महंगा पौधा है, इसका सब कुछ बिकता है। इसमें करीब 20 वैरायटी निकलती है। वो एज अ फार्मर कुछ नहीं लेना देना, हमें तो सिर्फ प्लांट्स से मतलब है, प्लांट ही बेचना है हमने। जो इसको खरीदेगा वो इससे 20 वैरायटी निकलेगा। हार्डवुड ऑयल है वो अराउंड 18 किलो के अराउंड निकलेगा। बाकी 20 वैरायटी अलग अलग निकलेगी, वो उसकी अलग अलग चीज़ें बनती है। तो इसकी पत्तियाँ, इसका तना, इसके जो छोटे छोटे ये जो आप देख रहे हैं डंडल से ये सब कुछ बिकता है। A to Z चीज़ बिकती है इसकी। तो ऐसे नहीं है, दुनिया का सबसे महंगा पौधा कहलाता है। मतलब चाहे छोटी सी छोटी चीज़ है लेकिन वो भी ये मतलब पूरा का पूरा बिकाऊ ही है। ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हाँ इससे निकाल के अगर आप इसको अपने घर के लिए यूज़ करना चाहते हो तो अब इसकी ग्रीन टी बनती है। अच्छा जी। बट अगर हम इसके पत्ते तोड़ने लग गए तो फिर वो पौधे को नुकसान होगा। अदरवाइज अगर आप फैमिली अपना लेना चाहते हो तो आप इसकी ग्रीन टी अभी बना सकते हो और अभी ड्रिंक कर सकते हो इसकी। अच्छा जी। तो हर एक चीज़ इसकी यूजेबल है। 5000 साल पहले राम जी तिलक लगाते थे, आज हम भी तिलक लगाते हैं। 5000 साल बाद भी लोग तिलक लगाएंगे ही लगाएंगे। इसका मतलब क्या है कि 5000 साल पहले भी ये महंगा था, आज भी ये महंगा है, 5000 साल बाद भी ये महंगा ही रहेगा। तो ये आप सोच के मत चलो कि इसका रेट घटेगा, इसका रेट कभी भी नहीं घटेगा, इसका रेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जो चंदन इंडिया का चंदन है वो वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव चंदन है। चंदन पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड होता है, बट जो खुशबू इंडिया में रहकर इसकी आती है और कहीं नहीं आती है। 1780 में 1780 में जो राजा था मैसूर का, उसने ये अपने अंडर करा था। 2017 में जाके गवर्नमेंट ने अलाउ करा कि फार्मर्स को आप चंदन की खेती कर सकते हो। और जब 2017 में अलाउ करा तो आपके सामने रिजल्ट है कि हम प्लांटेशन कर रहे हैं। और आपको देखकर जो हैं वो और लोग भी चंदन की खेती जो है ये कर रहे हैं। सर एक बड़ा अहम सवाल, इतने आपने पौधे लगाए हुए हैं, 1500 आपके, 1500 के करीब आपके भाई के, 3000 पौधे लगे हुए हैं और इतना ये कीमती है, इनकी आपने तो लगा के छोड़ दिया, लेकिन फिर क्योंकि अब ये तो मतलब एक आप ये कहिए कि पैसा ही है ये, तो इसकी देख रेख मतलब वो चोर जो है उनकी नज़र तो रहती है ना। सर चोर खाली हरियाणा में नहीं है,
नहीं है तो हर जगह, लेकिन आप कैसे उससे मतलब निजात उनको मतलब चोरों से ये दूर रहे और चोर जो है अपना काम ना कर पाएं, अभी तो ना पहुंचा पाएं? 8 साल से पहले इनमें खुशबू नहीं आती है। ठीक है। तो 8 साल तक तो आपको सिर्फ एक फेंसिंग करनी है ताकि आप तार नॉर्मल भरे। 8 साल के बाद जब आप इसमें खुशबू आ जाएगी तो आप इसमें आप ब्रिक वॉल चारों साइड से कवर कर सकते हैं। अच्छा। जो चोर हैं वो पहले साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया ट्रैवल करेंगे, इतने में रास्ते में उनको हज़ारों एकड़ मिल जाएंगे, वो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उनको, वहीं पे मिल जाएंगे। नहीं, लेकिन लोकल लेवल पर अगर मान लीजिए जैसे गांव या फिर दूसरे डिस्ट्रिक्ट, चोरी करना इतना आसान नहीं है। अच्छा। इतना आसान नहीं है। आपको सभी औजार चाहिए, आपको ट्रैक्टर ट्राली चाहिए, आपको ट्रक चाहिए। तो प्राइवेट में तो इतना पॉसिबल नहीं है। हाँ, गवर्नमेंट में जो चोरी होती थी, प्राइवेट में इतना पॉसिबल नहीं है। यानी और एक तो ये कि ये इतना ज़्यादा आसान नहीं है जितना कि दिखाया जाता है। जैसे मान लो फिल्मों की हम बात करें तो उतना आसान नहीं है जितना फिल्म में। तो फिल्म उन्होंने बनानी है, अदरवाइज चोरी करना इतना आसान नहीं है। आप किसी और के क्षेत्र में जाओगे, इतना आसान नहीं है। और आने से पहले 1000-2000 किलोमीटर चलोगे, इतने में तो वहीं मिल जाएगा। बिल्कुल। वहाँ चोर यहाँ क्या करने आएगा। और दूसरी बात ये कि अगर मान लीजिए कुछ ऐसा कोई सोचता भी है तो उसके लिए भी आपके पास प्लानिंग प्रोविजन है, बिल्कुल है। इसमें चिप्स लग जाएंगी, CCTV कैमरा लग जाएंगे। अच्छा जी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि चोर के लिए आसान होगा, अलार्म बज जाएगा। पहले ब्रिक सारे आसपास के लोकल्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इतना पॉसिबल नहीं है जितना लोग आसान सोच रहे हैं। हाँ जी। और दूसरा सवाल ये सर कि जब आप ये खेती करने लगे उससे पहले आप क्या करते थे, और आज के दौर में आज जब खेती कर रहे हैं तो साथ में कुछ कर रहे हैं या फिर सिर्फ ये खेती ही कर रहे हैं? नहीं, ये मेरे फादर साहब देखते हैं। अच्छा। सैंडलवुड सारा फादर साहब ही देखते हैं। उन्हीं की देख में सब कुछ चंदन चल रहा है। हाँ, वो ही इज़ अ फार्मर। तो मुझे तो फार्मिंग कितनी नॉलेज नहीं थी जितनी वो फार्मर है, तो उनको ज़्यादा नॉलेज थी। ये तो सारा प्रोजेक्ट उनके अंडर ही है जी। और आप क्या कर रहे हैं? सर मैं तो जॉब करता हूँ। अच्छा, आप जॉब करते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ फिर आप फादर साहब की हेल्प ज़रूर कर देते हैं? सैटरडे संडे फ्री होता हूँ तो सैटरडे संडे में आ जाता हूँ, अदरवाइज मेरे पास टाइम नहीं होता। और बाकी परिवार वालों का कैसा सहयोग रहता है? मतलब सिर्फ पिताजी की जिम्मेदारी है या फिर पूरा परिवार ही इन्वॉल्व है? सर पिताजी सब कुछ करवा देते हैं, बाकी तो किसी की इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं। अच्छा। और वैसे भी एक बार लगा दिए तो फिर उसके बाद ज़्यादा कुछ देख रेख की ज़रूरत नहीं होती है? नहीं। अच्छा, एक और सवाल सर, आपने एक बार मान लीजिए 2016 या 17 में आपने पौधे लगा दिए, तो क्या अब भी आप पौधे लगा रहे हैं या फिर जो पौधे लगे हुए हैं बस वही हैं? नहीं सर, जैसे टाइम चलता जा रहा है हम भी अपने एकर्स बढ़ाते जा रहे हैं। अच्छा जी। तो ये अब आप जैसे ये हमारे प्लांट से 4.5 साल के हो गए। हाँ जी। ये जो प्लांट्स आप पीछे देखोगे ये 3 साल के हैं। अच्छा। उसके बाद 1.5 साल के हैं। अच्छा। तो मतलब हम भी एवरी ईयर ग्रो करते जा रहे हैं और सैंडलवुड लगाते जा रहे हैं। हाँ। दूसरों को भी अमीर करना, खुद भी तो अमीर होना है हमने। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका एक ये भी है कि जैसे मान लीजिए आपने 4 साल पहले या 5 साल पहले पौधे लगाए, 10 साल बाद जो हैं वो पूरे मतलब पूरा पेड़ जो है वो बन गया, आपने कटाई की, और उसके बाद तो फिर अगर आपने नए पौधे नहीं लगाए होंगे तब तो फिर दोबारा से वही प्रोसेस चलेगा। तो यानी आप बीच बीच में लगाते रहते हैं? सर हर साल हम लगा रहे हैं। हर साल लगा रहे हैं ताकि वो रोटेशन आ जाए, बनी रहे, रोटेशन आ जाए। हाँ। पैसा आएगा तो खर्च भी होगा, तो अगले साल के लिए भी तो तैयारी करनी है। बिल्कुल। तो रोटेशन में भी है, बट लोग मेरे पास आते हैं जिसने 15 एकड़ लगा रखे हैं, 20 एकड़ लगा रखे हैं। अच्छा जी। तो सारे इकट्ठे भी लोट लगाते हैं। अच्छा। जितने भी करनाल के राइस वाले हैं वो एज अ बैकबोन, उन्होंने अपने जैसे 50 एकड़ हैं तो एज अ बैकबोन वो ट्रीट कर रहे हैं, क्योंकि राइस जो शेलर होता है वो कभी भी अप हो जाता है, कभी डाउन हो जाता है। तो एज अ बैकबोन वो ले रहे हैं कि हाँ भाई 10-20 लाख रुपए लगा दिए, कभी अगर बाई चांस लॉस भी आया तो रिकवर वो वहाँ से हो जाएगा। तो ये हर किसी की सोच का अलग है कि 90% लोग उसको एज अ बैकबोन ट्रीट कर रहे हैं। जितने भी बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेसमैन हैं, वो यही कर रहे हैं कि हमारे पास चल 50 एकड़ पड़े हुए हैं, 50 एकड़ हमारे पास बैकबोन होगी इन फ्यूचर। जैसे कोरोना आया था, सारे बिजनेस डाउन चले गए थे, तो बिजनेस डाउन इन लाइफ कभी ना हो तो वो एज अ बैकबोन रख रहे हैं। कोई सोच रहा है कि चल मेरे पास पीछे 1500 करोड़, अगर 50 एकड़ लगाए हैं आपने तो 1500 करोड़ लगा के बैठ गई, तो वो कह रहे हैं एज अ बैकबोन ट्रीट कर रहे हैं कि 1500 करोड़ मेरे पीछे बैक में पड़े, अगर बाई चांस इन लाइफ मेरा बिजनेस डाउन भी जाएगा तो मैं यहाँ से रिकवर कर लूँगा। तो हर किसी का सोचने का तरीका अलग है जी। बिल्कुल। और एक बात और भी है यहाँ पे कि जैसे आप कह रहे हैं आपने आज पौधे लगा दिए, मान लीजिए आपने अपने बच्चों के लिए आप जो बच्चों का भविष्य है वो आपने सेट कर दिया कि बच्चों को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सर 15 साल है,
हमारी एज में ही आ जाएगा। बिल्कुल। नहीं, वैसे भी मान लीजिए आज अगर आप जैसे आपने बेटी को लेकर जो है वो शुरुआत की, तो आप तो अपनी ज़िंदगी जो है वो जी ही रहे हैं, लेकिन बेटी को कहीं या बेटे को कहीं ज़्यादा ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ मेरा आगे क्या होगा। जो ये हमने इशू अपने साथ फेस करा है, हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के साथ फेस ना हो। हमारे मतलब जो पेरेंट्स थे, हमारी जो पीढ़ी थी, वो सिर्फ अपने तक सोचती थी कि हमने अच्छा चल रहा है, अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पी रहे हैं, बच्चे सेट हो जाएंगे। बट हमारी पीढ़ी क्या सोचती है कि आगे का क्या करना है कि बच्चा सेट हो। हाँ। हमारे टाइम में क्या होता था कि बच्चे जॉब लग जाएंगे, सारे काम कर लेंगे। आजकल क्या होता है कि हाँ भाई सभी के एक्सपेंस बढ़ रहे हैं डे बाय डे, तो भाई आपको बच्चे को सेट करना है, लो भाई आपके प्लांट्स लगाओ, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करो, बच्चा सेट है। तो ये सोच अब धीरे धीरे बढ़ रही है। हम सारे इंडिया क्यों छोड़ के जा रहे हैं? पैसे के पीछे। 99% रीज़न है कि हम सारे कनाडा जा रहे हैं, यूएस जा रहे हैं, पैसे के पीछे जा रहे हैं। जब पैसा यहीं होगा तो हमें बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? तो आपको क्या करना है, अब मेरे पास जितने भी बाहर के हैं, जैसे कनाडा कोई रह रहा है, उन सभी ने मेरे से प्लांट्स लगा रखे हैं। हर कोई वापस आना चाहता है। वापस क्यों आना चाहता है? क्योंकि यहाँ पैसा नहीं है, वहाँ पैसा है। तो वो क्या कर रहे हैं, किसी के पास 5 एकड़ है तो वो 5 एकड़ लगा रहे हैं कि वापस 15 ईयर्स वापस इंडिया तो आया जा सके। तो ये सारी सोच हर किसी की इंडिविजुअल अलग है। पैसा तो आना ही आना है, उसको यूटिलाइज कैसे करना है वो हर किसी का मोटिव अलग है। अगर कोई बाहर रह रहा है, NI रह रहा है, तो वो मेरे को बोलते हैं कि प्लांट्स लगाओ, मैं प्लांट्स लगा देता हूँ। वो ये सोच लेते हैं 15 साल बाद वापसी करेंगे इंडिया। तो हर किसी की सोच अलग है। सैंडलवुड इंडिया का और वर्ल्ड का मोस्ट एक्सपेंसिव प्लांट है। लोग तो खाली पॉपुलर और सफ़ेदा में ही कमा लेते हैं। अगर उनसे पूछोगे ना तो वो कहेंगे कि हाँ जी, मेरे को पॉपुलर भी कमा के गया, मेरे को सफ़ेदे ने भी कमा के दिया, मेरे को इस प्लांट ने भी कमा के दिया। तो दुनिया का सबसे महंगा पौधा तो महंगी चीज़ तो दे के जाएगा। तो ये अगर आप पॉपुलर से 2000, 3000, 5000 कमा रहे हो, तो ये आपको 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख कमा के देगा। एक जीरो का फर्क है, 2 जीरो का फर्क है, 2 जीरो का फर्क पड़ जाएगा। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। ओवरऑल बात करते हैं बिल्कुल जी बिल्कुल। जो आपकी और हमारी ये बातचीत सुन रहे हैं, उसके बाद उनके दिमाग में आया कि हाँ हमें भी ये करना है, तो शुरुआत कैसे की जाए? शुरुआत करी जाए, आप हमें फ़ोन कर सकते हो। हमारा नंबर है 8826388900 और 9416133047। आप खुद भी आ सकते हो, एड्रेस मैंने आपको दे दी। आप अपनी आंखों से देखो कि चंदन के पौधे चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं। अब ये जो प्लांटेशन है ये अप्रॉक्स 3 साल की हो गई है, और जो हमने हाइट अटेन करी है वो आप देख सकते हो, 15 से 20 फुट की हाइट हमने इसमें ले रही है। तो आप सिर्फ सोचो कैसे करना है, क्या करना है, वो हम आपको सारा ट्रेन करेंगे। हम हर इंडिविजुअल पर्सन को समझाते हैं कि कैसे कैसे पौधा लगाना है, क्या क्या केयर करनी है, कौन कौन सी दवाई पड़ेगी। अगर आप कहोगे तो दवाई भी हम दे देंगे। प्लांटेशन के लिए लेबर हम यहाँ से भेज देंगे। ठीक है। सिर्फ आपको सिर्फ सोचना है कि हाँ मुझे लगाना है, करके हम देंगे आपको। अगर आपकी ज़्यादा प्लांटेशन है कि 15-20 एकड़ की है, तो हम आपको बंदे भी दे देंगे अपने, जो 2 साल वहीं रहेंगे और आपका संभाल करके उगा के वापस तब आएंगे। तो आप सिर्फ सोचिए, बाकी सारा काम हम करवाएंगे। यानी कि आज की तारीख में अगर कोई ये सोच रहा है कि मुझे चंदन की खेती करनी है, तो जैसे आपने उस वक्त किताबें पढ़ी और सारा रिसर्च किया, वैसा ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो व्यक्ति, जो किसान ये सोच रहे हैं कि हमें चंदन की खेती करनी है, वो भाई साहब से मिल सकते हैं और उनसे मिल के कि हाँ कैसे करनी है सीखना है। और साथ ही साथ अगर आपको कुछ लोगों की ज़रूरत है जो आपकी इस काम में हेल्प करें, तो वो भी भाई साहब जो हैं वो प्रोवाइड आपको करवा देंगे। कई लोग, बिल्कुल, आप सिर्फ सोचे कि हमने करना है। कई लोग सोचते हैं कि खुशबू कैसे आएगी, वो भी हम आपको सारा बताएंगे। मॉडर्न तरीके आजकल बहुत आ गए हैं। यूट्यूब पे या किस एक भ्रम फैला हुआ है कि खुशबू नहीं आती है, ये नहीं आती है। तो हमारे 4.5 साल का पौधा खुशबू दे रहा है। तो ये आप सोच में मत रखो कि खुशबू नहीं आएगी। बहुत मॉडर्न तरीके आ चुके हैं खुशबू को लाने के लिए। तो आप सिर्फ ये भी मत डरो कि खुशबू नहीं आएगी। 4.5 साल में पौधा दे रहा है तो 12 साल में कटेगा ही कटेगा। टाइम डिक्रीज़ हो जाएगा। जो 15 साल में कटाई होनी है वो 12 साल में कटाई होगी। पैसे उतने आपको दे के जाएगा। और सर, जैसे आपने ये बात की खुशबू की, दूसरा बात मेरा सवाल ये है कि ये सारा का सारा जो है ये वाइट चंदन ही है या लाल चंदन की खेती भी यहाँ होती है? सर, पूरे नॉर्थ इंडिया में आपकी वाइट चंदन ही होती है। जहाँ भी हम
पीने का पानी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अर्थ वाटर है, हम डायरेक्टली ड्रिंक कर रहे हैं, तो अल्कलाइन वाटर होता है, इसीलिए हम ड्रिंक कर रहे हैं। और जहाँ भी अल्कलाइन वाटर होगा जिसकी pH 7+ हो गई, वहाँ पे सफ़ेद चंदन ही लगेगा। अच्छा। जहाँ की pH 5.5 की है वहाँ लाल चंदन लगेगा। हमारे नॉर्थ इंडिया में कोई जगह ऐसी है ही नहीं। तो जो लोग ये सोचते हैं कि हम लाल चंदन उगा लेंगे, तो आप नॉर्थ इंडिया में नहीं चला सकते हो। उसके लिए आपकी pH जो है वो 5.5 की होनी चाहिए, वो आपको मिलेगी ही नहीं कहीं पे। साउथ इंडिया में मिल जाएगी, वो भी ज़्यादा नहीं, स्पेसिफिक लोकेशंस पे। तो जो लाल चंदन है वो आपका तैयार भी 30-35 साल में होता है, सफ़ेद चंदन आपका 12-15 साल में तैयार होता है। तो आधा टाइम ले रहा है आपका, तो आपको तो इसी टाइम दे के जाएगा। अगर लाल चंदन आप सोच रहे हो कि मैं लगाऊंगा, तो आपके बेटे ही काटेगा, आप नहीं काटोगे उसको। बहुत शुक्रिया आपका। और आखिर में इस क्लोजिंग से पहले अपनी तरफ से उन लोगों के लिए, उन किसानों के लिए जो ये सोच रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल संक्षिप्त में क्या कहेंगे? सर, आपको जहाँ से भी पौधे लेने हैं, सबसे पहले वहाँ देखना है कि बंदे को जानकारी है या नहीं है। खाली पौधे रखने से, नर्सरी वाले रख लेते हैं पौधे, रखने से पौधे उगने वाले नहीं हैं। आपको वहाँ से लेने हैं पौधे, कहीं मर्जी से लो, उससे जानकारी होनी चाहिए कि पौधा कैसे चलेगा, क्या क्या चीज़ें डलेंगी इसके अंदर, और कैसे कैसे इसको बढ़ाना है, क्या क्या चीज़ें करनी है। तो ये सिर्फ आप जानकारी उसी से लो जिससे आपने पौधे लेने हैं। अदरवाइज़ आप मेरे पास आओ, मैं आपको दूंगा सभी। दूसरा ये भी कि जो मान, जैसे आप चंदन की खेती कर रहे हैं, तो वैसे ही अगर कोई कर रहा है और भी, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकता है। क्यों? बिल्कुल, जो भी कर रहा है, मतलब खाली इसी से नहीं लेने जिसने पौधे रखे हुए हैं। तो आपके पौधा कोई भी नहीं चलेगा। लोग बोलेंगे कि मैं चंदन लेके आया था, उगता तो यहाँ है नहीं। ऐसा होता है, 99% होता है कि लोग वहाँ से पौधे ले लेते हैं जिसके पास जानकारी नहीं है, फिर पौधा उगता नहीं है, तो वो कहते हैं कि हमने उगा के देखा था, हमारी ज़मीन पे उगा नहीं। आपने वहाँ से तो लिया ही नहीं जिससे जो उगा के देगा आपको। तो आपको सिर्फ जानकारी हम देंगे, कैसे करना है, क्या क्या करना है, सारी जानकारी हम देंगे आपको। ये भी बता दीजिए कि एक पौधा आज की डेट में कितने का मिलता है? 2 साल का पौधा देते हैं हम 125 रुपये का, और 60 रुपये का मदर प्लांट देते हैं। कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल सस्ता है। जिसका बजट है 10 पौधे का वो 10 पौधे लगाए, जिसका बजट है 1000 पौधे का वो 1000 लगाए। हर इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड है। अगर कम पौधे लगाने हैं तो आप हमारे पास आओ, हम आपको दे देंगे। अगर ज़्यादा पौधे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए। और मैं दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि हाँ, जो एक हमारी पारंपरिक खेती जो है वो चल रही है, उससे हटकर मुझे कुछ करना है, तो ऐसे में आप चंदन की खेती एक बहुत अच्छे ऑप्शन के तौर पर अपना सकते हैं। और जैसे कि आपने बातचीत सुनी है कि किस तरह से ये खेती कर रहे हैं और कितना फ़ायदा है, तो ज़ाहिर तौर पर आपको ये ज़रूर अपनानी चाहिए। और इसके बारे में अगर किसी भी तरह की जानकारी जो है वो आपको लेनी है, तो पारस भाई साहब हैं, इनसे आप जुड़ सकते हैं। इन्होंने अपना फ़ोन नंबर भी आपको दिया है। तो ये सारी बातचीत आप तक पहुंचाने का मकसद सिर्फ यही है कि खेती में जहां एक तरफ किसान ये सोचता है कि हाँ, मुझे नुकसान हो रहा है, तो कौन से ऐसे तरीके हैं जो कि नुकसान में जाती हुई खेती को जो है हम उसको फ़ायदे में लेकर आएँ। आपको ये बातचीत कैसी लगी, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें और बताएं कि हाँ, ये बातचीत कितनी महत्वपूर्ण आपके लिए रही और कितनी फ़ायदेमंद रही। बहरहाल, मैं अपने सहयोगी डिम्पल के साथ संजीव कुमार, माई हिंदी टीवी, घरौंडा, करनाल।